चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यस, सही बताया शेफाली ने एक और शिवम ने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों बताइए, तीनों मैंने आपको कल तीनों बताई थी। व्हाट आर द अदर टूज? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। गुड। क्या शिवम आज पढ़ाई कर क्या? गुड। बाकी लोग सबका रिप्लाई आना चाहिए। सेक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ गड़बड़ी कर दी शेफाली ने। शिवम ने तीनों करेक्ट बताए। शेफाली प्लीज रीचेक। रूल नंबर 1, कभी भी एस नहीं आएगा आगे, हमेशा सी आगे आएगा। कौशिक आगे आ सकता है या दूसरा शेफाली सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 गलत है। गुड। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कल जिन लोगों ने लास्ट में क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए वापस मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको मैं कि हमने कल लास्ट में क्या पढ़ा था। और आज हमें इन सब का डेरिवेशन करना सिखाएंगे आपको। ये है कैसे कैसे निकलते हैं, कि किसी को अगर याद करना नहीं है तो आप उसको ड्राइव भी कर सकते हो। और मैंने आज होमवर्क चेक किया है, 66 में से केवल 32 बच्चों ने या 33 बच्चों ने अपलोड किया है। अभी भी 50% लोगों ने नहीं किया। तो डू योर कर्मा, देन यू विल गेट योर फल। हमेशा याद रखना इस बात। चलिए, अब मैं आपको तीनों आइडेंटिटीज सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। कल हमने लास्ट के 15 मिनट बताया था कि तीन आइडेंटिटीज काफी मेन होती हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एंटर करेंगे, ठीक है। तो आपको तीनों डेरिवेशंस में सॉल्व करके दिखाता हूँ। कभी आप भूल भी जाओ तभी आप आराम से निकाल सकते हो। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, ये थीटा के रिस्पेक्ट में। ये मेरा पी हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा एच हो गया, ठीक है। हमको मालूम है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एल एच एस और आर एच एस को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड LHS and RHS by H स्क्वायर। तो क्या बन गया, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या बन गया, पी अपॉन एच का स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का स्क्वायर। तो व्हाट इज पी अपॉन एच? साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट हमारी आइडेंटिटीज आ गई। कोई डाउट, कोई शक? आपको ट्रायंगल लेना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। आपको क्या करना है, एच स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसके बाद आप इसमें दोनों आइडेंटिटी जो है वो भी आप निकाल सकते हो। जैसे हमने क्या बताया था कल, एक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके वैष्णव, फिर से बताता हूँ। ये ट्रायंगल लिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है, सी एंगल थीटा है। तो ए बी हो गया परपेंडिकुलर, बी सी हो गया बेस एंड ए सी हो गया हाइपोटेन्यूज। हमको मालूम है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हमने इसको डिवाइड किया एल एच एस और आर एच एस को, किससे, एच स्क्वायर से। तो नीचे एच स्क्वायर आ गया तीनों जगह, एच स्क्वायर कैंसिल, 1 पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। बी अपॉन एच क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर क्या हो गया, बी अपॉन एच कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी देखिए इसी फॉर्मूले को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इस पर क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं पी स्क्वायर से ऑन बोथ साइड्स।
हम दोनों साइड को पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ, वन, वन प्लस बी अपॉन पी। व्हाट इज बी अपॉन पी, जल्दी बताओ, व्हाट इज बी अपॉन पी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बताइए क्या होता है? व्हाट इज बी अपॉन पी? गुड, एकदम सही बात, कॉट स्क्वायर थीटा। व्हाट इज एच अपॉन पी? व्हाट इज एच अपॉन पी? कॉसेक। गुड, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटीज थी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका ओरिजिनल फॉर्म है, और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कोई डाउट, कोई शक आया सबको समझ में? तो हमारी दो आइडेंटिटीज निकल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दूसरा निकला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? एनी गेस? मुझे दिया है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब क्या बचा? डिवाइड बाय बी स्क्वायर। गुड, चलो करते हैं। तो डिवाइड बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, LHS एंड RHS। पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये कट गया, वन। पी अपॉन बी क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू एच अपॉन बी क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला बन गया। तो इसमें थर्ड कौन सा होता है? थर्ड होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कोई डाउट, कोई शक? तीनों निकालने में कोई भी आपको डाउट आप पूछ सकते हो, एकदम ईजी है। तो अगर कभी आप भूल भी जाओ तब भी आप उनको आराम से निकाल सकते हो। एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक बार उसको बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। हाँ, ईजी है, पढ़ाई बहुत ईजी है, सिर्फ समझाने वाला चाहिए ना। चलिए, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। सब पर डिवाइड क्यों किया है? सिंपल अभिषेक, वैल्यूज निकालने के लिए, मैथमेटिक्स में प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैथ में चार ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं, या तो प्लस कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। ओके, अभी आपको कुछ और चीज़ भी सिखाता हूँ। अभी इन सब रेशियोज को एक दूसरे रेशियो में कैसे चेंज करते हैं, तो आपको वो चीज़ सिखाता हूँ, ये भी आपको बहुत काम आएगी। हमने तीनों आइडेंटिटीज को यहाँ साइड में लिख लिया। ओके, और तो शो थोड़ा जोर से बोलता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। सेकेंड क्या है? यस यस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। उसके बाद बोलो 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 बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब मैं आपको क्या सिखाता हूँ, अभी आपको साइन और कॉस का रेशो पता है, सेक और टेन का पता है, कॉट और कोट इसका पता है। अब हम अभी सब रेशोज, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको हर रेशो को साइन में लिखना है,
हमको क्या करना है, वापस सुनो, हमको हर रेशो को, वी हैव टू राइट एवरी रेशो, मुझे कॉस को, मुझे टेन को, मुझे सेक को, मुझे कोसेक को और मुझे कोट को, सबको साइन थीटा की फॉर्म में लिखना है। इस तरह से मतलब मैं एक साइन के लिए सबके फॉर्म में डिवाइड बना सकता हूँ। ठीक है, सबसे इजी कौन सा है, कोसेक वाला। हमको मालूम है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। फर्स्ट वाला एकदम इजी कि मैंने कोसेक को साइन थीटा की फॉर्म में लिख दिया। सेकंड, मुझे ये रिलेशन मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको यूज करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड, तो मैंने कोस को भी देखो साइन की फॉर्म में लिख दिया है। ये चीज समझे सब लोग, ये क्लियर? चलिए गुड। अब आगे, अब हम लिख सकते हैं 10 को, और 10 को लिखें। देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी देखो साइन थीटा तो साइन थीटा रहेगा, और कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली अभी, व्हाट इज कॉस थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 10 अब केवल साइन की फॉर्म, कॉस भी हमने वहां से काटा, तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज को साइन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक और अब वो दूसरा है कोट थीटा। तो व्हाट इज कोस थीटा, 1/10 थीटा, और 1/10 अभी हमने निकाला है, टेन थीटा निकाला है, इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन केवल साइन थीटा। क्लियर दोनों, कॉसेक निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, टेन निकाल लिया और कॉट निकाल लिया। कोई डाउट, कोई शक इसमें? चलिए आप लोग मेरे को सेक का निकाल के बताओ, सेक थीटा को केवल साइन में कैसे लिखेंगे बताइए, बहुत इजी है। हाउ आई कैन राइट sec theta equal to in the form of sin theta? तो तुझे एनी डाउट, आप मैसेज कर सकते हो उसमें। ओके, नो इशू। प्लीज टेल व्हाट इज sec theta in the form of sin theta? 1/√1 माइनस साइन, एकदम सही पढ़ा, वन ऑफ देम सही पकड़ा। हमको मालूम है व्हाट इज sec थीटा, ये होता है 1/cos थीटा। आपने cos थीटा की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर cos थीटा निकालिए ना, ये हो गया 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर सबको? ये पांचों जो मैंने आपको सिखाए, कोई डाउट है इसमें आप लोग पूछ सकते हो। आप किसी भी रेशो को किसी भी रेशो में चेंज कर सकते हो। देखो हम स्टार्टिंग में क्या करते थे, हम क्या करते थे, हमको ऐसे साइन थीटा दिया होता था, वो साइन थीटा कह देता था 3/4। फिर हम क्या करते थे, एक ट्रेंगल बनाते थे, ये 3 होता था, ये 4 होता था, ये 5 होता था, और फिर मैं क्या करता था, अलग अलग वैल्यूज निकालता था, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज है, अगर आपको साइन थीटा पता है, कॉस निकालना है, तो आप यहाँ पर केवल साइन की वैल्यू पुट कर दो, आपका कॉस निकल जाएगा। आपको साइन पता है, टेन निकालना है, तो देखो ये टेन थीटा, ये कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। आप यहाँ पर केवल साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आपका डायरेक्ट टेन थीटा निकलेगा। तो आपको ट्राइंगल बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा,
आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूले का ये यूज होता है। तो जिस तरह मैंने साइन को इस फॉर्म में लिखा है, आप एक्चुअल में हर एक को हर एक की फॉर्म में लिख सकते हो। सिमिलरली वी कैन चेंज अदर रेशियोज। यस, आप किसी भी रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हो। आप 10 को साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, साइन को 10 की फॉर्म में, कोसेक को साइन कॉस किसी में भी चेंज कर सकते हो। एक और समझाता हूँ, ये तो आपको साइन एकदम इजी है। अब कौन सा समझाऊं बताओ? पांचों में से एक और समझाता हूँ, पांचों रेशियोज में कैसे करते हैं। यस प्रियांशु, कोई डाउट? बताइए कौन सा समझाऊं? कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। टेन एंड कोसेक, सेक, और कुछ पब्लिक डिमांड में? कोट वाला सिखाता हूं, ठीक है? आपको कोट थीटा को हम हर रेशियो में चेंज कर सकते हैं। कोट में रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। हमने टेन थीटा की वैल्यू पहले निकाल ली थी, इसलिए हमने उसको लिख दिया। क्लियर प्रियांशु? अभी आपको मैं हर रेशियो को कोट थीटा की फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, आपके लिए एकदम ईजी हो जाए। देखिए, सबसे पहले टेन वाला तो सबसे ईजी है। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। नेक्स्ट, अभी आपको मालूम है कि कोसेक और कोट का रिलेशन होता है। कोसेक और कोट का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये समझो आपको? जो हमें तीन आइडेंटिटीज में है, उसी को हमको यूज करके हम निकाल सकते हैं। टेन थीटा तो सिंपल क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। सेकंड निकालने के लिए मैंने क्या किया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सबको यहाँ ले गया, सिर्फ कॉस थीटा इक्वल टू बच गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमको मालूम है व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो कोसेक की वैल्यू आपको मिल गई है, तो क्या बन गया? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब आपने टेन में चेंज कर लिया, आपने कॉसेक में चेंज कर लिया, आपने साइन में चेंज कर लिया। अब बचे तीन रेशियोज। हमको क्या मालूम है? हमको मालूम है, अब हम इसको यूज करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा क्या बन गया? अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको रूट लगा दो, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें से नीचे से एक कॉट बाहर आ सकते हैं, डिनोमिनेटर वाला, तो ये ऐसे बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। कोई डाउट, कोई शक? हमने जो भी सेक निकाला, एक बार ऊपर से नीचे तो इस कारण से हमने सेकंड आइडेंटिटी को यूज किया, जहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो टेन कोट में चेंज होता है, तो पूरा सेक देखो कोट में चेंज हो गया। ये फॉर्मूलेज आपको याद करने की जरूरत नहीं। आपको अगर बेसिक तीन याद है, तो आप किसी को किसी भी रेशो में चेंज कर सकते हैं। ये यूज कहाँ पर होते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रायंगल बनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको कोई भी एक रेशियो गिवन हो, आप उसको कोई भी रेशियो आप निकाल सकते हो।
इसका कौन सा बचा अभी, cos थीटा वाला, cos थीटा। सर हर एक सबसे टर्म्स को निकालो, यस यस, ये सब रेशियो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। cos थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा, अभी हमने sec थीटा निकाल लिया, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो मतलब cot थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो आपने cos थीटा को भी cot की फॉर्म में चेंज कर दिया। यही तो ब्यूटी ट्रिग्नोमेट्री की, कि हर चीज आपस में कनेक्टेड है। आपने एक चीज समझ में आ गई ना, अब पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ जाओगे। कोई डाउट, कोई शक? आपको मैंने साइन को सिखा दिया, आपको मैंने कॉट में सिखा दिया, बाकी आप कोई भी कर सकते हो, किसी को किसी भी रेशो में चेंज कर सकते हो, ये सब इंटरकनेक्टेड है। आगे चलें। गुड। है किसी को डाउट अभी तक जो पढ़ाया आइडेंटिटीज के बारे में, ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है आइडेंटिटीज का। अब उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, बेसिक्स के कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे ये वाले क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। यहाँ पर आपको दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूजिंग आइडेंटिटीज, जो भी हमने किया है। ये मैंने को था, आपको एक वैल्यू पता होगी, आपको बाकी सब वैल्यूज निकालनी। तो फर्स्ट 8 क्वेश्चन 9 में किसी को डाउट है, बताइए। एनीवन हैज डाउट इन क्वेश्चन नंबर 8 और 9? आप लोग कर पाओगे? आपको मैं क्वेश्चन फिर 10 समझाऊंगा। ठीक है, आपको 10 समझाता हूँ। हमको दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, हमको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटीज। अभी देखिए, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ को। तो टेन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन करेंगे तो सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, यही होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो पिछले पेज पे जो हमने आइडेंटिटीज निकाली है, ये था टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको यहाँ लिख लेते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रिवर्स, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करेंगे टेन स्क्वायर थीटा में, ये पुट करेंगे तो क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो हमने एज इट इज था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने उसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दी। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे बनेगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इनका रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो नीचे एकदम सेम है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1। अब देखो ऊपर वाला पार्ट कैसे बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
ये आपको पहचानना है। ये साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस 2 साइन थीटा है, प्लस 1 है, तो यहाँ पर समथिंग कैसा बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कैसा है, 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आगे भी ट्रिग्नोमेट्री जितना करते हो चलता रहेगा। अभी देखो नीचे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बन गया, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। इस एक स्क्वायर से नीचे का कट गया, क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब आपके पास वैल्यू केवल किस में है, साइन में है, तो साइन में आपको वैल्यू कितनी दी है, 3/5। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, 1 प्लस 3/5 और 1 माइनस 3/5, तो 5 प्लस 3 अपॉन 5, 5 माइनस 3 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, 8 अपॉन 2, आंसर आ गया 4। ये आपका है लॉन्ग कट मेथड। आपको शॉर्टकट बताऊंगा, अब लॉन्ग कट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। दिस इज लॉन्ग मेथड। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री 4 लाइन में भी खत्म होती है और 2 लाइन में भी खत्म होती है और 2 पेज में भी खत्म होती है। ये लॉन्ग मेथड है। आपको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, आ जाएगा। प्रियांशु कहता लास्ट पार्ट में, प्रियांशु को यहाँ से नहीं समझा होगा, है ना प्रियांशु वाला, साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इफ वी कन्वर्ट साइन इनटू cos एंड देन सॉल्व इट। वो भी आपको सिखाता हूँ, डोंट वरी। आपको इससे भी सिंपल बताऊंगा, इससे एकदम सिंपल, जिससे ये स्टेप लास्ट वाला अपने आप आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री यही तो मजा है बच्चा। देखो प्रियांशु, मैंने जब इसको एलसीएम लिया तो नीचे सेम क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1। तो ध्यान से देखोगे, अगर मैं साइन थीटा को ए ले लूँ, ये 2 हो गया, बी की वैल्यू 1 हो जाए, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने ऊपर की टर्म को 1 प्लस मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया है, ठीक है। उसका नीचे वाला टर्म क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ए माइनस बी, ए प्लस बी, आगे मैंने कट किया, ये आ गया आंसर, ठीक है। आपको सिंपल तरीका से टेन थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर, लिखा पढ़ी मत करो। देखिए आपको दिया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा स्क्वायर, आपको ये वैल्यू निकालना। ये देखो, हम टेन थीटा कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। इसमें अगर आप एलसीएम ले तो नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा, ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऊपर वाला क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, इस कोस को भी साइन में चेंज कर दो, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यही चीज बन गई वापस, ये वाला पार्ट तुमने जो ऊपर किया था उसकी बजाय आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इससे एक स्क्वायर कैंसिल,
वही बच गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की आपको वैल्यू पता है, इसको निकाल कर आपका आंसर कितना आएगा 4, है ना। दोनों मेथड में डिफरेंस है, वो लॉन्ग कट है या शॉर्ट कट, पर दोनों मेथड से आंसर सेम है। इसमें देखो कितने स्टेप लगे हमको, और इसमें एकदम इजी हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्री खासियत है। हाँ, आपको दोनों चीज़ बताऊंगा, इजी वाले बताऊंगा, टफ वाले बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगता है ले लेना। एक बार बच्चे बोलता है सर स्कूल में तो टीचर ने ये सिखाया था, आप तो छोटा मेथड सिखा रहे हो, इसे बड़ा भी सीख लो छोटा भी सीख लो, ताकि तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी। जब स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा ना, तब मैडम को होश उड़ा देना कि तुमको सब आता है। आगे चले। चलिए, if tan theta equal to 3/4, find the value of 1 minus cos theta और 1 plus cos theta। हर क्वेश्चन का लॉजिक अलग होता है, याद रखना। 1 minus cos theta and 1 plus cos theta। 1 minus cos theta और 1 plus cos theta। हमको दिया tan theta इक्वल टू 3/4। बताइए एनी गेस क्या करना चाहिए मुझे। ये cos है, आपको tan भी दिया है। एक तरीका वही है कि cos की वैल्यू पूरी tan में निकाल लो, तब भी पर्पस सॉल्व हो जाता है। और आपके दिमाग में क्या आता है कि आप क्या कर सकते हैं। एनी गेस, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। सर 10th क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। ध्यान से बेटा, हमने 10th ही सॉल्व किया है, 10th हम ऊपर कर चुके हैं, अभी हम 11th कर। दिस इज 10th क्वेश्चन। बताइए ये 11th क्वेश्चन, एनी गेस क्या करना चाहिए। cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा अपॉन थीटा। और कोई। we don't find the value of bracket thing। tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर किया ना बेटा, होल स्क्वायर के साथ डिवाइड बाय sin थीटा देन cot थीटा इक्वल टू, यस, ये भी एक तरीका है, डिवाइड न्यूमरेटर बाय sin थीटा। हाँ, आप लोग जो बता रहे हो ठीक है, एग्री हूँ इस बात से। और कुछ चटपटा सॉल्यूशन। ये तो मैं एग्री हूँ जो आप लोग बता रहे हो, क्या कुछ और पॉसिबल है। क्या कुछ और पॉसिबल है कुछ पॉसिबल। सर्टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, समथिंग ऐसा। जो आपके, आप लोग जो बताएं मैं आपको दोनों समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लगेगा आपने जो कहा था वो कहाँ तक राइट है और कहाँ तक राइट नहीं। ठीक है, आप लोगों ने मैक्सिमम मेरे को सजेशन दिया डिवाइड बाय साइन थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। थॉट प्रोसेस अच्छा है। तो देखो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको दिखना चाहिए कि हम क्या कर पाएंगे। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
उससे ये वाला पार्ट क्या बनेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये क्या बन गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब क्या करोगे, हमको कोट तो ठीक है, कोट मिल गया, अब कोसेक का क्या करोगे, है सोचने वाली बात। आंसर इससे भी आएगा, ये आपको आने वाला पता होना चाहिए कैसे आएगा। अग्री। और किसी को कोई सजेशन था, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कोई सॉल्यूशन में देखा हो कि किसी को अच्छा सा बताया हो। डिवाइड बाय साइन थीटा मैंने कर दिया, फाइंड साइन थीटा इन द टर्म ऑफ टेन थीटा। ओके, डिवाइड बाय साइन थीटा विजिबल नहीं है सर, टेन थीटा इक्वल टू 1। चलो आपको मैं हिंट देता हूँ, देखो आपको ये पता है सेक्स स्क्वायर थीटा टेन की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट होता है, क्या मैं इस पार्ट को सेक थीटा चेंज कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये देखो 1 माइनस कोस को कह सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, ऐसे 1 प्लस 1 अपॉन सेक थीटा ले सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन गया, सेक थीटा, ये क्या बन गया, सेक थीटा माइनस 1, और ये क्या बन गया, सेक थीटा प्लस 1। यहाँ पर क्या है, सेक थीटा, ये सेक थीटा इससे कैंसिल, क्या बन गया, सेक थीटा माइनस 1, और ये क्या बन गया, सेक थीटा प्लस 1। आपको समझ में आया। अब आपको मालूम है व्हाट इज सेक थीटा, सेक थीटा इज, सेक थीटा का बचता, सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। इसका मतलब सेक थीटा को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि इनका जो आइडेंटिटीज है हम उसको इसमें पुटअप कर सकते हैं। हमको मालूम था भाई सेक और टेन का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो अगर यहाँ पर हमको कोस दिया है तो कोस को अगर मैंने सेक में चेंज कर दिया तो सेक और टेन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। आया सबको बात समझ में, क्या समझाया मैंने, हुआ क्लियर। तो आपको हर मैंने कहा आप जो भी बता रहे हो सॉल्यूशन दैट इज करेक्ट, ट्रिग्नोमेट्री में गलत नहीं होता, पर क्वेश्चन लंबा हो जाता है, 2 पेज का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है। मैं कोट कोस कोस जैसे वो है कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा, उससे भी आंसर निकलेगा। तो ये आपकी कोस की वैल्यू आप 10 में चेंज कर दो, और कोट 1/10 होता है, आंसर तो वहां से भी आएगा। पर हमको फास्ट करना है, क्विक करना है, एक्यूरेट करना है, फास्ट क्विक एंड एक्यूरेट। टाइम भी बचना चाहिए, सही भी होना चाहिए, और जल्दी भी होना चाहिए। ये तीनों मैथ में स्कोर करने का तरीका होता है। कांट वी टेक सेक थीटा माइनस टेन डायरेक्टली, नहीं बेटा, क्योंकि वो सेक स्क्वायर है ना। अगर ये ऐसे होता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन यस यू कैन टेक टेन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। इसको स्क्वायर बनाया जा सकता है ना, इसको स्क्वायर बनाया जा सकता है। आप कैसे बना सकते हो बताइए मेरे को, आपके सामने ये लिखा है, स्क्वायर कैसे बना सकते हो बताइए, क्या समझ में आता है आपको, सोचना, वही बोलो। ये चैप्टर सोचने के ऊपर ज्यादा है कि आप सोच पाते हो क्या, एनी आइडिया। इसको मेरे को स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनाना है, कैसे बना सकता हूँ, प्लीज ट्राई। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप बना सकते हैं, बना सकते उसको, बन सकता है, बन सकता है सर। क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर दो, होल स्क्वायर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेटा हम स्क्वायर कब करते हैं जब हम उसको मतलब हम इक्वेट कर सकें। रैशनलाइज करना उससे एकदम इजी तरीका होता है। मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ,
सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा प्लस 1 क्या बन जाएगा, ऊपर वाला a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे का बन जाएगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले को डायरेक्ट लिख दो टेन स्क्वायर थीटा और नीचे आपका सेक थीटा दिया है, अब इससे आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी 1 प्लस अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म भी 10 में आपने चेंज कर दी, सेक थीटा माइनस 1 इन द डिनोमिनेटर। आया समझे? तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कहा ना वो 6 रेशियोज आपस में कहीं भी कन्वर्ट होते हैं, तो आप कन्वर्ट करते जाओगे, वो चलता रहेगा, खत्म होने का नाम नहीं आता। इसलिए आपको राइट पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट करूं, वो इसका की है। अभी तो शुरुआत है, अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, एकदम मजेदार है। चले आगे भी डे 7 पे, अब क्वेश्चन से मजा आएगा। प्रैक्टिस में बंद, अब असली मैच खेलना स्टार्ट करते हैं। सेक माइनस 1 इन द डिनोमिनेटर फॉर रेशनल, हाँ वो भी कर सकते हैं डिविजन में, हम सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, उससे क्या होगा डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, वो भी करेक्ट है। आप ऊपर भी बना सकते हो, आप नीचे बना सकते हो, दोनों करेक्ट है। ओके चलिए डे 7 पे चलते हैं। अब जो ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मैक्सिमम कैसे मिलेगा, एलएचएस को आरएचएस में प्रूफ करना होता है। आपको एलएचएस में कुछ ना कुछ दिया होता है और वो बताते हैं प्रूव दैट इट इज आरएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो आपको कुछ ना कुछ करके टिकड़म लगा के आंसर लाना होता है। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट आप मेरे को बताओगे मुझे क्या करना चाहिए। ए वाला पार्ट एक लाइन में इसका आंसर है, आप देखते हैं कि आप मेरे को क्या करेक्ट पकड़ पाते हो क्या, मैं आपको आंसर बताऊंगा पक्का, पर आप बताओ कि आप करेक्ट पकड़ पा रहे हो क्या, बताइए। देखिए कौन है न्यू टाइगर और टाइग्रेस, आपको क्वेश्चन देखते समझ में आना चाहिए यार इसका आंसर ये है, आंसर तो दिया है, ये ऐसे निकलेगा, तो समझो आप ट्रिग्नोमेट्री पकड़ पा रहे हो। 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कोस, एकदम करेक्ट, वेदांत ने सही पकड़ा। कोट थीटा नहीं, वैष्णवी अलग डायरेक्शन में जा रही है, एकदम को करेक्ट चीज पकड़नी है। यूज द थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है ना। तो यहाँ पर देखो कोट थीटा दिया है, कोट स्क्वायर थीटा दिया है, और यहाँ उसने साइन भी दे दिया। अब मुझे मालूम है साइन किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है, और आइडेंटिटी क्या थी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। इसको मैं थोड़ा सा अगर ऐसे लिख दूं, माइनस साइन कॉमन करके तो ये -1 हो जाता है। तो देखो कोट दिया यहाँ पर 1 अपॉन साइन दिया था, कोसेक में चेंज होगा, आंसर आ जाएगा। कोट स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कर दूंगा, कोट को नहीं बेटा, कोसेक को, धनिश कोसेक को कर रहे हैं, कोट को नहीं करना। आया सबको समझ में? तो कैसे हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और वी आर यूजिंग आइडेंटिटी दैट दिस इज इक्वल टू 1, हेंस आंसर इज -1। है ना मजेदार? एक लाइन में भी आप आंसर निकाल सकते हो अगर आप इसको सही करोगे, अदरवाइज और तरीका भी है। बताओ दूसरा लंबा तरीका, ये शॉर्टकट है, लंबा तरीका बताओ। मैंने ट्रिग्नोमेट्री बहुत मजा, हर क्वेश्चन का बहुत सारे तरीके हैं। इसी को देखो मैं, कुछ बच्चे कैसे करेंगे, कोट को कोस और साइन में चेंज करेंगे। तो देखो मैं कोट को क्या करता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा
अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरी आइडेंटिटी क्या होती है भाई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या बन गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, कट किया माइनस 1। ये भी करेक्ट है ना? एग्री और नॉट एग्री? ये है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत मजेदार है, मेरे को बड़ा मजा आता है। तो आपको ऐसी तरह ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखते ही अपने दिमाग में चलाना है, यार इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप वो समझना सीख गए तो आप अमेजिंग कुछ भी कर सकते हो। चलिए अब बी पार्ट मेरे को बताइए, बी पार्ट में मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग बताओगे मेरे को, तभी ट्रिग्नोमेट्री करने में मजा आएगा। आप मेरे को एक हिंट दो कि सर इसको इसमें चेंज कर दो, देखो आंसर बहुत फटाफट आएगा। आंसर तो कई तरीकों से आएगा, बट मैं देखना चाहता हूँ क्या फर्स्ट तरीका पकड़ पाते हो क्या। कन्वर्ट टेन इंटू साइन, ओके सर समटाइम आई कांट अंडरस्टैंड हैंड राइटिंग। ओके बेटा, मैं थोड़ा रियांशु अच्छे लिखने की कोशिश करता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, ओके ये भी करेक्ट है। हाँ, जगत ने एकदम सही पकड़ा, बहुत सही पकड़ा जगत, गुड। एक लाइन में आंसर आएगा बी वाले का, जो जगत ने पकड़ा। क्या कोई पकड़ पाया जगत की तरह? देखिए यहाँ पर क्या दिया है 1, आपको वही पकड़ना है। यहाँ पर क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। तो मेरा दिमाग क्या कहेगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर क्या है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, आंसर मेरा 1 आएगा। इसको ऐसे पकड़ना सीखो, मल्टीप्लाई दिस दिस एंड दिस एंड दिस। अब बताता हूँ कैसे, ठीक है? अब ध्यान से देखो, हमारी थर्ड आइडेंटिटी कौन सी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए आपको मैं आपको समझा रहा हूँ, डोंट वरी, समझाऊंगा। मैं आपको सब बताया कि माइंड में इसको कैसे याद, कैसे समझते हैं अपन, माइंड में अपना आंसर रेडी हो जाता है, यार इसको ऐसे कर सकता हूँ, बाद में पेपर पेन पे उतारना होता है। देखो फर्स्ट हम क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं फर्स्ट को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, तो वो क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें किसको डाउट है? 1 सेकंड बच्चों लोग, ठीक है? अभी देखिए ये है सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और हमको मालूम है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1। तो इसका मतलब इंटू ये भी क्या होगा, 1। एक लाइन में आपका आंसर आ गया। शेफाली अभी क्लियर हुआ, पकड़ पाए आप लॉजिक अभी? शेफाली समझे, गुड। ऐसे आपको हर क्वेश्चन को देखते ही, मैंने कहा ना इसके बहुत सारे तरीके हैं,
आप 10 को यहाँ पर साइन और कॉस में भी चेंज कर सकते हो, वो भी करेक्ट है, वो भी चलो दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब हर तरीका दिखाऊंगा सॉल्व कैसे करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 10 को साइन और कॉस में चेंज करता हूँ, तो देखो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट। इसको मैं वैसे ही बनाता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैंने एलसीएम लिया, ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये भी करेक्ट है, दोनों दो लाइन में हो गए। सबको समझा सेकंड वाला मेथड? और बताऊं, एक तरीका और देखो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में तो कहोगे सर इतने मेथड, मतलब आपको बेसिक अगर कंसेप्ट क्लियर है कि हमने जो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस मैच खेला है वो अगर आपको अच्छा है, फिर आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं। देखो अभी 10 स्क्वायर को मैं कॉट में चेंज कर देता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैं क्या बनाता हूँ, साइन थीटा है, साइन थीटा को हम बना देते हैं कॉस बना देते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा, यहाँ पर भी क्या बन गया, 1 अपॉन 1 माइनस कोसेक थीटा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पर एलसीएम आएगा कोसेक थीटा, ऊपर आएगा कोसेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस 1, और ये कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी क्या कहती थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसको यहाँ ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाला क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, नीचे वाला क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, ऊपर वाला क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे वाला क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इससे कट गया। आपको मालूम है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से देखो आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या बच गया, कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे भी क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 1। है ना अमेजिंग ट्रिग्नोमेट्री? एक ही क्वेश्चन को आप चाहो तो मल्टीपल टाइम्स किसी भी फॉर्म में चेंज करके, साइन में, कॉस में, जो आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हो। तो टीचर अगर ट्रिग्नोमेट्री हमको कुछ भी मेथड समझाए, आप समझ जाओ कि वो मेथड भी राइट है ना? कोई डाउट, कोई शक, मजा आ रहा है? दिस द फ्लेवर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, फर्स्ट वाला पार्ट भी करेक्ट है, एकदम इजी, एक लाइन में हो गया, सेकंड वाला 3 लाइन में हो गया, फोर्थ वाला 4-5 लाइन में। चलिए गुड। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, एकदम वैसे ही लग रहा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। और जो डी वाला क्वेश्चन है वो देखो ए के जैसा है, यहाँ पर कॉट है ए में, डी में क्या है, टेन स्क्वायर थीटा है, ए में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन इसमें इतने बन सकते हैं जिसका कोई हद नहीं। तो बाकी क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, वो आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन, अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा। चल ए वाला पार्ट, इस क्वेश्चन के भी कई तरीके हैं करने के। इस आप, हाँ, इसमें ट्रिग्नोमेट्री खासियत और होती है, आप
ऐसा नहीं कि आप LHS लेके चलो तो RHS आता है। अभी तक हमको क्या है, इक्वल टू 1 प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर 1 है, -1 है, 0, ये होते हैं। RHS में वैल्यूज भी हो सकती है। अब यहाँ पर RHS में क्या है, दूसरे रेशियोज है, कॉस कोट भी हो सकता है। तो इसमें आपको क्या कर सकते हो, आप LHS लेके RHS भी ला सकते हो, और आप RHS यूज करके LHS भी ला सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, LHS लेके चलो, उसको एक लास्ट तक सोल्व कर दो, RHS लेके आओ, उसको जब सोल्व करोगे वो LHS के इक्वल हो जाएगा। तो ऑल दीज 3 मेथड्स आर करेक्ट। LHS लेके चलोगे RHS आएगा, RHS लेके चलोगे LHS आएगा, और दोनों लेके चलोगे दोनों कहीं में एक जैसे हो जाएंगे। अभी देखो आपको ब्यूटी दिखाता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को करने, ठीक है। पहले आपको मैं RHS लेके चलता हूँ, देखो LHS कैसे आता है। यस प्रियांशु, नो डाउट। ऐसे तो मेरे को कहोगे ना सब 3-4 घंटे पढ़ा दो, मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता रहूँगा, मैं बोर नहीं होऊंगा। पता नहीं तुम लोग बोर होते नहीं होते, मैं तो पढ़ा सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री 5-6 घंटे की। अभी देखिए फर्स्ट का, मैं RHS लेके चलता हूँ, LHS लाऊंगा, और फिर मैं LHS लेके चलूंगा, RHS लाऊंगा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो मेरे को LHS किस में लाना है, साइन और कॉस में। याद रखना मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री के 90% क्वेश्चन आइडेंटिटीज के आपके साइन और कॉस के आते हैं। तो आप कोशिश करो हर रेशो को साइन और कॉस में चेंज करो। 90% क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चन में साइन और कॉस में ही चेंज करना होता है। अभी देखिए कोसेक थीटा, ये क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। हमारा काम बना क्या, नहीं बना। हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा, जरूरी नहीं हो रेशनलाइज नीचे से होता है, आप रेशनलाइज ऊपर से भी कर सकते हो। ऐसा ऊपर क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है। वो जरूरी नहीं होता वो यहाँ पर है या नहीं है। उससे क्या होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होता है वो कट जाता है। अभी देखो ऊपर का पार्ट क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बन गया, साइन थीटा, उसको एज इट इज रखो, ठीक है। अब 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर का पार्ट किसमें चेंज हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, साइन थीटा, 1 - कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बच गया, साइन थीटा 1 - कॉस थीटा। क्या ये मेरा LHS है, हाँ LHS एकदम। सॉरी मैंने मैसेज अभी पढ़े, सर इज साइन इंटू कॉस इक्वल टू 1, नहीं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 नहीं होता, साइन और कॉसेक 1 होता है, एंड सेक और कॉस 1 होता है। और पूछा है दैट इट्स वेरिफिकेशन एंड नॉट लिविंग प्रूविंग। हाँ मतलब वेरिफिकेशन नहीं होता, हमको वेरीफाई करना होता है ये दोनों LHS RHS बराबर है। 1 - साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल 0, LHS इक्वल टू 0। शिवम पाटिल भाई ये क्या किया तुमने, ये तो मैं नहीं समझा तुमने क्या किया है, ये करेक्ट नहीं है। ये समझो जो मैंने किया है, मैंने RHS को लिया और LHS बना दिया। तो मैंने आपको मैक्सिमम क्या करना पड़ता है, हमको साइन और कॉस यूज करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, LHS लेंगे और RHS में कन्वर्ट करेंगे। देखो वो तुम लोगों ने 3 देखी थी ना, 3 में क्या था, वो दोनों हाथ से लिखता था, लेफ्ट से और राइट से भी। मैं दोनों से तो लिख सकता, बट हम LHS को RHS लाता हूँ और RHS को LHS ले आता हूँ। अभी देखो सेम चीज, साइन थीटा 1 - कॉस थीटा इनटू, इसको रैशनलाइज करेंगे,
1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, क्या बन गया साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, अब क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, आ गया हमारा RHS। अब ध्यान दोगे तो देखो सेम स्टेप था, मैंने यहाँ पर इसको क्या लिखा था 1 अपॉन साइन, कॉट को क्या लिखा था कॉट अपॉन साइन, देखो इसका रिटर्न स्टेप वही है, तो मैंने क्या किया था एलसीएम लिया था, यहाँ पर मैंने इसको सेपरेट एक साथ लिखा, तो ये एक साथ था, इसको मैंने सेपरेट किया, फिर यहाँ पर मैंने क्या किया था रेशनलाइज किया था, यहाँ भी मैंने क्या किया था रेशनलाइज किया था, तो ये दोनों स्टेप आपस में मिक्सिंग होते हैं, तो आप LHS लेके RHS ला सकते हो और RHS लेके LHS ला सकते हो, समझे नहीं समझे, आया समझ सबको। कुबेर तुमने पिछली 2 क्लासेस बहुत मिस की हैं, हम तुमको बहुत मिस कर रहे थे, ऐसा मत करो यार। हमारी इटालियन भाषा ग्रीक भाषा बहुत मिस कर रहे थे, आज तुम एकदम इंग्लिश लैंग्वेज में हो, आज ना ग्रीक है ना कुछ है, सबको आया समझ में, मजेदार है, मजेदार है तो फटाफट अटेंडेंस दे दो सब लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है फिर भी तकरीबन 10 बच्चे एबसेंट है, पता नहीं एबसेंट हो घर पे क्या करेंगे यार, इतना बढ़िया चैप्टर चल रहा है। कल श्रावणी भी नहीं आई थी, देखा था मैंने। सबका अटेंडेंस हो गया, रिया बेटा समझ में आ रहा है, रिया रीड कर, रिया तनीजा, शिवम समझ में आ रहा तुमको, मिस्टर असावले, अभी गुड नाइट मत कर प्रियांशु, 20 मिनट बाकी बेटा को। तो क्या आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे, जैसे बी वाला है, सी वाला है, डी वाला है, देखो सी और डी एक जैसा है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, वहाँ क्या लिखा है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, RHS में क्या है 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो मिलते जुलते क्वेश्चन है। सर गुड नाइट नहीं है, सेंड पे करूँगा, ओके सॉरी समझे, तो सेकंड का ए पार्ट मैंने कराया है, बी सी और डी ये आप लोग ट्राई करोगे तो ही मजा, आप लोग जितना ट्रिग्नोमेट्री खुद करोगे उतना मजा आएगा। चलिए कुछ वैरायटी और, थर्ड का ए पार्ट में आपको कराऊंगा, बी और सी आपको ट्राई करना है, नहीं आएगा मैं समझाऊंगा, करें सेट, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का ए, सर आपके 10 और 12 के मार्क्स हैं, मेरे मेरे मार्क्स पूछ रहे हो क्या मैथ्स के, हाँ मैथ्स में मेरे 10th में थे अराउंड 80 या 89 के आसपास थे, और 12th में भी इतने ही थे 80 88 के आसपास, हाँ भाई सेकंड टॉपर मैं स्कूल, फर्स्ट वाला यार हमेशा मेरे को पंगे लेता था, परसेंटेज में पूछा नहीं, उस टाइम की परसेंटेज बहुत कम होती थी, मैथ्स मेरी 10th में थी 75, और जो टॉपर था मेरे स्कूल का 77 था। कॉलेज, कॉलेज तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, प्रियांशु ये नाम मत बता किसी को, ये नाम सीक्रेट है, ये नहीं बताना चाहिए। चलिए गुड, और 12th में मेरे आए थे 70 के आसपास, तब भी मैं सेकंड टॉपर था,
वो 10th में जो फर्स्ट टॉपर था वो 12th में फर्स्ट टॉपर था, उसने मुझे कभी आगे नहीं आने दिया है। पढ़ाई छोड़ के बाकी सब होता कॉलेज में। हाँ एकदम सही बात है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, बाकी सब होता। चलिए गुड। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, 1/cos A माइनस कॉट A। जहाँ पर ए लिखा है ना, मैं थीटा लेके चलता हूँ, मेरे को थोड़ा इजी होता है करने में, ठीक है, मजा भी आता पढ़ने। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1/sin थीटा। इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका कैसा है, कोसेक और कोट को कोस और उसमें चेंज कर दो। ट्राई करते हैं, देखो कितना लंबा जाता है, ठीक है। कोसेक को साइन में चेंज करेंगे, कोट को कोस और साइन में चेंज करेंगे, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो 1/1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ तो माइनस 1/sin थीटा इक्वल टू 1/, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे sin थीटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये साइन ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1/sin थीटा। अब क्या करता हूँ मैं, इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ। एक तरीका और भी है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, मुझे पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, पर आप जैसे करोगे मैं देख रहा हूँ कि आप ऐसा कहाँ तक जाओगे, ठीक। इसका तरीका लेकिन दूसरा है, ठीक है। अभी देखो एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। तो अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी जगह मैं एक स्टेप करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ चेंज करता हूँ, किसमें चेंज कर देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हर मेथड से आंसर आएगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। अब ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा एक कॉमन लूंगा, अंदर यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या बचा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको कैंसिल किया, कहाँ पहुँच गए हम लोग 1/, कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे साइन थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब क्या बन गया कॉट थीटा। तो जब मैं एलएचएस को सॉल्व किया, ये मैंने बहुत बड़ा किया है, ये इतना बड़ा नहीं होता है, पर मैं आपको सिखाया कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका, हमने कोसेक को साइन में चेंज किया, कोट को कोस अपॉन साइन में किया, उसको करता गया, कई आइडेंटिटी यूज करता गया। कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा को इसमें चेंज किया, फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, जैसे करते जाओगे कुछ ना कुछ क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा कॉट थीटा। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को सेम इसी तरीके से सेम तरीका, उससे आपको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको क्या बच जाएगा कॉट थीटा। तो एलएचएस से क्या आया कॉट थीटा, आरएचएस से क्या है कॉट थीटा। दिखाता हूँ कैसे आता है, ये मेरा ट्रायल नहीं है, ये मुझे पता तुम ऐसे करोगे, इसलिए मैं तुमको सिखाया कि इसको ऐसे नहीं करना है। इसका एक सिंपल तरीका बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैंने एलएचएस सॉल्व किया था, हमें आरएचएस सॉल्व करता हूँ, देखते हैं आरएचएस का सेम आता है क्या। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक अमेजिंग चैप्टर है, इसमें हर मेथड करेक्ट है,
वो ये नहीं कहता सर मेरा ही करेक्ट, 1/sin थीटा माइनस 1/1/sin थीटा प्लस cos थीटा/sin थीटा। पिछली बार की तरह ये क्या बन गया, 1/sin थीटा माइनस ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, नीचे हो जाएगा 1 + cos थीटा। हमने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 + cos थीटा, यहाँ पर बनेगा 1 + cos थीटा माइनस साइन थीटा, 1 + cos थीटा माइनस 1 - cos² थीटा अपॉन साइन थीटा 1 + cos थीटा। वहाँ से 1 + cos थीटा कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 - 1 - cos थीटा, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा 1 + cos थीटा, ये दोनों कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 1 - 1 + cos थीटा, नीचे क्या आ गया साइन थीटा, 1 1 कैंसिल, cos अपॉन साइन cos थीटा। तो आपने RHS को सॉल्व किया तो आपका फिर भी cot थीटा आ गया। एकदम सिंपल तरीका है कि आप हर चीज को साइन और कोस में चेंज कर दो, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी हमको ज्यादा याद रहती है, उसको यूज करना भी इजी होता है। sin² थीटा प्लस, तो आपने थर्ड स्टेप में एलसीएम लिया है क्या? यस यस, थोड़ा फास्ट मोड में ले लिया मैंने, तुम लोग समझदार हो इसलिए थोड़ा फास्ट ले सकते हो। क्लियर, कोई डाउट कोई शक? अब इसका सिंपल तरीका समझाता हूँ, ये टफ तरीका, लंबा तरीका जो आप लोग मोस्टली करोगे। हाँ जी, बच्चा पार्टी आ गई थी रूम में, इसलिए म्यूट कर दिया था मैंने। चलो सिंपल तरीका बताता हूँ, देखो इसको समझना कैसे। यहाँ पर दिया है 1/cos थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पर क्या दिया है साइन थीटा। तो देखो मेरे को पता है कि भाई cos² थीटा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा क्या होता है 1। यहाँ पर क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो देखो अगर मैं इसको केवल इतने पार्ट को अगर रेशनलाइज कर दूं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/sin क्या होता है कोसेक थीटा। ध्यान से देखो मैंने इस वाले पार्ट को, केवल इस वाले पार्ट को रेशनलाइज करके ऐसा लिखा, 1/sin थीटा क्या हो गया कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अभी देखो ऊपर क्या बन गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, नीचे
ये a माइनस बी a प्लस बी क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है माइनस कोसेक थीटा। ये नीचे वाला पार्ट क्या बन गया 1, तो क्या बच गया, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड माइनस कोसेक थीटा, कोसेक कोसेक कैंसिल, क्या बच गया कॉट थीटा। तो जो पहले वाले में हमने कितने स्टेप किए थे, ये देखो जो हमने इसको रिप्लेस किया था, हम साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करते गए, एलसीएम भी लिया, साइन को यूज किया, यहाँ पर केवल 3 लाइन में आपने कॉट थीटा लिया है। सर माइनस कोसेक क्यों लगा है, क्योंकि बेटा ये दिया ना देखो -1/sin a, तो इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, कोसेक में चेंज कर दिया। आया समझ में, कोई डाउट कोई शक है ना, इजी उसके मुकाबले। तो पहले वाले में आपके 10 स्टेप है, इसमें आपके केवल 3 स्टेप है। ये ट्रिग्नोमेट्री की ब्यूटी है, 4 पेज में भी कर सकते हो और 4 लाइन में भी कर सकते हो। अगर आपको सही तरीका उस क्वेश्चन का पता है और आपने अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो आप उसी क्वेश्चन को 3 या 4 लाइन में खत्म कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री का हर क्वेश्चन 3 या 4 लाइन में हो सकता है, इसी है वही बता रहा हूँ आपको। अगर आप ये टेक्निक पता लग गया ना, आप ऐसे देखना पहचान गए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री करते जाओगे आंसर पक्का आएगा पर कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का हर रेशो में कन्वर्ट होता है। इसलिए आपको हर बार क्या लगेगा, मेरा आंसर अब आएगा, अब आएगा और अब आएगा। पता लगा 2 घंटे हो गए और आंसर अभी तक आया नहीं, और आपको बिलीव होगा नहीं मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं ही सही कर रहा हूँ। ओके गॉट इट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ब्यूटी है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोग इसको पक्का कर पाओगे और आपको मजा भी आएगा करने में। मतलब दिमाग यूज करो, मजा आएगा, दिमाग की एकदम बड़ी पॉलिशिंग हो जाती है। मेरे को तो बहुत मजा आता है इसको देख कर, मेरे को एनर्जी आती है ट्रिग्नोमेट्री को देख के कि यार कुछ पढ़ाने को। बाकी तो क्या रिटर्न तो विद्या है ना, बाकी आप क्या है फॉर्मूला याद कर लोगे, ये सब फॉर्मूला याद नहीं करना, इसमें दिमाग का गेम। आपको क्वेश्चन देखते ही आपकी दिमाग में खलजिली बसती है। वो देखते ना आपने पिक्चर में देखा होगा, वो आमिर खान वाली 3 इडियट्स में, वो देखता नंबर उड़ रहे होते हैं, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री है कि आपको क्वेश्चन को देखते आपके दिमाग में आंसर आ जाता है, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे, ये यहाँ से आएगा यहाँ से, ओ यस ऐसे, फिर वो पेपर पे उतरता है। ट्रिग्नोमेट्री आंसर माइंड में पहले सॉल्व होता है, पेपर पे बाद में सॉल्व होता है। जो ये टेक्निक सीख जाता है उसको 10th का ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ज्यादा इजी लगता है, उसको ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इजी लगता है। और उसको 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी, क्योंकि याद रखना 11th 12th में जो साइंस लेने वाले हैं उसमें 25% सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करो ताकि तुमको एक मक्खन लगे। ट्रिग्नोमेट्री में 11th 12th में 3 मेजर टॉपिक्स हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री है, एक डिफरेंशिएशन है, एक इंटीग्रेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेस है। तो 75% ऑफ द सब सिलेबस ऑफ मैथ्स इन 11th एंड 12th केवल ट्रिग्नोमेट्री और इसके ऊपर बेस्ड होता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री एकदम पक्का होना चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो तुमको नहीं आता हो, तुमको हर क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। ओके बच्चा लोग, कोई डाउट कोई शक आज की क्लास के बारे में? तो डे 7 ये जो भी क्वेश्चन है ये भी देखो इजी है, ट्राई करके देखो। तो डे 7 आपका पूरा होमवर्क है, आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा हम करेंगे, और मैं चाहता हूँ आप मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कर सको। और होमवर्क प्लीज सब लोग करना सीखो, इसमें आपका ही बेनिफिट है ना। तो इस संडे मैंने आपको बताया था आपको पहले भी कि आप लोगों का साइंस का फुल टेस्ट रहेगा। जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उन सब के ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट है। हाँ एक बात और, मैथ्स का जो हमने इस संडे टेस्ट लिया है तो उसमें जो आपका ऐप बेस्ड टेस्ट है वही आपके मार्क्स काउंट अप होंगे। अगर किसी के मार्क्स कहीं पर गड़बड़ है कि उसने कोई क्वेश्चन किया था नहीं किया था, आप वो मेरे को बता देना, मैं आपके करेक्ट मार्क्स लिखवा दूंगा। हमने अभी डिसाइड किया है कि हफ्ते में एक हम ऑब्जेक्टिव लेंगे, एक सब्जेक्टिव लेंगे। महीने में आपका एक मैथ का ऑब्जेक्टिव होगा, एक मैथ का सब्जेक्टिव होगा। ऐसे साइंस का एक ऑब्जेक्टिव होगा, साइंस का एक सब्जेक्टिव होगा। तो भी आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव हो गया है, अभी साइंस का ऑब्जेक्टिव होगा। अभी अगले हफ्ते जब मैथ का टेस्ट होगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री का आपका कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और वो ऐप के ऊपर नहीं होंगे, वो आपको मैं पेपर भेजूंगा
आपको सॉल्व करके भेजना है। तो वो आपका पूरा सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा। ओके, ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में दोनों आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और सब्जेक्टिव भी आएंगे। किसी का कोई डाउट, कोई शक, कोई अच्छा सा मीठा सा क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो।